ये है गाइज स्पाइडर प्लांट। लोग इसे क्लोरोफाइटम के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है विंटर का सीजन चल रहा है। इस समय क्या होता है, पत्तियां छेद हो जाती हैं या फिर कई बार क्या होता है पौधा ऐसे लगता है कि मर सा रहा है। तो स्पाइडर प्लांट के बारे में जो भी जानकारी है हम आपको शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से स्पाइडर प्लांट को ग्रो एंड केयर किया जाता है। सबसे फर्स्ट आता है लोकेशन का। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो वहाँ पे जो इसकी पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आपके पौधे में कलर नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा ये मुरझाया हुआ है। बाकी आउटडोर में भी ये पौधा मरता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। आप देख सकते हैं मैंने ये जो पौधे लगा रखे हैं ये ज़मीन में लगा हुआ है, पूरे दिन की सनलाइट आती है। क्योंकि हम इसको ज़मीन में इसलिए लगाते हैं, ज़मीन में लगाने से बहुत ही जल्दी ये बुशी हो जाता है और उनमें से छोटे छोटे बेबी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसको हम तैयार कर लेते हैं। और अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रोशनी आ रही हो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पौधा है वो बिल्कुल कलर पे रहेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि हमेशा खिला हुआ है पौधा। तो आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। डायरेक्ट आप घर के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा लो लाइट मिलने के कारण इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट घर के अंदर रख रहे हैं इंडोर में तो क्या करना है, आपको एक हफ्ते में 2 बार रोशनी दिखानी है, वो भी इनडायरेक्ट सनलाइट की। धूप में नहीं रखना है, केवल आपको बाहर रख देना है। तो इससे आपका पौधा जो है सही चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोकेशन को शिफ्ट करें। और अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट में पानी कैसे दिया जाता है। जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो हफ्ते में 1 बार दीजिए। और जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो आपको मिट्टी चेक करना है कि 1 इंच तक ड्राई हुई हो जब आप पानी लगाते रहें। हफ्ते में कई बार क्या होता है 2 बार भी पानी लगाना पड़ जाता है या फिर 3 बार भी लगाना पड़ जाता है गर्मी के मौसम में। और अगर आप सर्दी के मौसम में भी पानी लगा रहे हैं तो ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 इंच तक मिट्टी ड्राई हो जाए जब भी पानी लगाएं। तो इस तरीके से आप पानी लगा सकते हैं। और इसको आपको पता है कि कैसे बेबी से तैयार किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं खेत में हमने लगाया है, तो इसमें जो आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं सारे बेबी से लगे हुए हैं। और इनमें जब ये पौधा ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, ज़्यादा बुशी हो जाता है, तो इनमें बेल निकलती है। और बेल निकलती है उनमें छोटे छोटे बेबी निकलते हैं और उन्हीं से जो है पौधा तैयार होता है। क्योंकि जब बेबी निकलते हैं ना, उनमें रूट डेवलप हो जाती है, उनको बस तोड़कर हम ज़मीन में या फिर गमले में लगा देते हैं, बहुत ही आसानी से चल जाता है। और अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट में खाद वगैरह किस तरीके से दिया जाता है। खाद आपको नहीं देना है, एक बार अगर आप गमले में लगा देते हो बस पानी का ध्यान देते रहें, बढ़िया चलता रहता है। खाद देने से थोड़ा दिक्कत आ सकती है तो खाद ना दें। स्टार्टिंग के पॉइंट में ही आपको जो चीज़ें ऐड करनी है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी वगैरह ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो 20% आप गोबर खाद ऐड कर सकते हैं, वो भी पुरानी वाली। 10% वर्मी कंपोस्ट, 20% आप रिवर सेंड ले लीजिए और 50% आपको लेना है गार्डन सोइल। तो इस तरीके से अगर आप स्टार्टिंग में सोइल तैयार कर लेते हैं तो आपके प्लांट के लिए बेस्ट सोइल तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट के लिए बढ़िया मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट को किस तरीके से सर्दी में केयर किया जाता है। सर्दी में क्या होता है, अगर आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे छनके जो है पानी का टपक पड़ता है, जैसे सर्दी के मौसम में नाइट में ओस गिरती है, टपक पड़ने की वजह से आपके पत्ते पे गिरता है और उस पत्ते पे एब्जर्व होने की वजह से पत्तियां छेद हो जाती हैं और कई बार क्या होता है पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको पानी का टपक सर्दी के मौसम में ना मिले, तो वहाँ पे आपका पौधा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और सर्दी में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और कुछ भी नहीं देखनी पड़ती है। आप डायरेक्ट बाहर रखते हैं तो बाहर रखने से क्या होगा कि पूरे दिन पूरे नाइट का जो ओस है या फिर कई बार बर्फ़ भी गिरती है तो उसमें आपका पौधा जो है मर भी सकता है। तो इसलिए आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे पानी का टपक या फिर ओस का, ओले का कोई असर ना पड़े, बस रोशनी मिलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पाइडर प्लांट के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर अब भी कुछ डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप प्लांट ख़रीदना चाहते हैं तो ऑर्डर करें।